हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप सब लोगों को मेरे चैनल सलमान डेली व्लॉग में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है अजाइलम सीकर के बारे में। जो क्रेडिट कार्ड है अजाइलम सीकर वालों को मिलना है और बहुत सारे स्टेट में मिल चुका है। वो क्रेडिट कार्ड क्या है जिसको बित्साल काटे कहते हैं, बित्साल काटे है क्या, उसका क्या मकसद है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, जिसे अजाइलम सीकर हैं उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। आज की वीडियो में मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और इसका मतलब क्या है। देखें, जर्मनी में मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी एक माजी में लेकर जाता हूँ। माजी में आप लोगों को सिर्फ 2-3 चीज़ें क्लियर करता हूँ। 2012, 13, 14 में यहाँ पर जर्मनी में एक रूल था, जैसे आप अजाइलम सीकर है 50 किलोमीटर के रेडियस से आप कहीं जा नहीं सकते। मतलब आपको 15 किलोमीटर के रेडियस में रहना है। चाहे जॉब जो भी है, आपको वहां से बाहर नहीं जाना। अगर आप बाहर जाते थे तो आप लोगों को जुर्माना लगता था, या तो आप लोगों को उस एरिया से फिर और आपके जो एरिया का रेडियस है वो कम किया जाता था। तो उसके बाद जो है, जो अजाइलम सीकर है उनको मिलता था एक कोपन। कोपन क्या होता था कि हर फैमिली मेंबर को 1 यूरो, 160 यूरो या 260 यूरो का एक कोपन मिलता था, जिससे वो ग्रोसरी शॉप जाते थे। ग्रोसरी शॉप काउफलैंड हो गया, मखसूस ग्रोसरी शॉप थी, वहां पर आप जाके अपनी ग्रोसरी जो भी करना है वो आप कर सकते थे। मंथली जो भी आप करना था वो आप कर सकते हैं। या तो वो जो कूपन आप नहीं यूज करते थे वो आपके पड़े रहते थे, मगर वो आप उसको कैश नहीं करवा सकते। अगर आप कैश करवाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारे मतलब लॉ के हिसाब से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी पहले। उसके बाद लोगों ने ये जो जो कूपन थे वो बेचना शुरू कर दिए। फिर उनको लोगों ने ये जो कूपन सिस्टम है बंद कर दिया। उसके बाद ये कैश पैसा स्टार्ट हो गया, कैश यूरो मिलना स्टार्ट हो गया। जब कैश यूरो स्टार्ट हो गए तो लोग क्या करते थे, ये पैसे यूरो जमा करके इस पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते थे, या तो छोटा मोटा कारोबार करते थे, या तो ये पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश अपने फैमिली को सेंड कर देते थे, तो किसी और के नाम पर। तो जर्मन गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ही फोकस किया, बहुत काम किया। करते 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 आखिर में बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया जो यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे, मनीग्राम के थ्रू या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या रिया के थ्रू। तो उनको वहाँ पर पकड़ा गया। उनके पास 1,000 यूरो नहीं, 2,000 नहीं, 5-5, 8-8 हज़ार यूरो वो ट्रांसफ़र कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे थे कि हम गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ये बेनिफिट आपके लिए हैं, आपके फैमिली के लिए हैं, यहाँ पर हैं आपकी फैमिली पाकिस्तान के लिए। अगर आपको पाकिस्तान भेजने तो आप जॉब करके उनको मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो पैसा है, ये यूरोस हैं, वो आपके लिए हैं। तो ये जो कानून था, ये पहले ऐसा था कि आपको कैश पैसा भी मिल जाता था, बैंक में भी मिल जाता था। जब ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो जर्मन गवर्नमेंट ने कहा अभी हम एक क्रेडिट कार्ड मुतारिफ करेंगे। वो क्रेडिट कार्ड ऐसा होगा कि प्रीपेड कार्ड होगा कि आप जितने उसमें यूरोज होंगे वो इतना यूज़ कर सकते हैं। जितना क्रेडिट होगा आप इतना ग्रोसरी शॉप जाते हैं शॉपिंग कर सकते हैं। अभी ये क्रेडिट कार्ड है, इसका इसका मतलब ये कि आप जैसे सोशल वर्कर जो होते थे पहले आपको कैश जो यूरोस देते थे, अभी वही एक इदारा बना गया है। सोशल वर्कर वालों के पास एक एक ऑफिस होगी। उस ऑफिस के ये होगा कि आपकी जैसे क्रेडिट कार्ड आपका मंथ मंथ हो जाता है, तो आप उनके पास क्रेडिट कार्ड लेकर जाते हैं, वो अपलोड करते हैं। जितनी आपकी फैमिली के मेंबर हैं उस हिसाब से जितने यूरोज होते हैं वो आपके अपलोड होंगे। आपको वो फिर अपने लिए इस्तेमाल करने हैं, ग्रोसरी शॉप के लिए, किसी भी। अभी इसमें एक चीज़ का मसला है, वो अभी डिस्कस चल रहा है कि ये जो कार्ड है ये हर मार्केट में आप लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी तक इस पे डिस्कस चल रही है। मिसाल के तौर पर अभी बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, वो जाते हैं हलाल शॉप्स में, जाते हैं बर्लिन चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो हलाल मीट खरीदना चाहते हैं, हलाल गोश्त हो गया वो खरीदना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये कार्ड चलेगा नहीं चलेगा, तो इसकी अभी तक डिस्कस चल रही है कि आप ये कार्ड हर कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो क्योंकि ये जो सिस्टम था पहले, ये था कि आप सिर्फ मखसूस मार्केट में जाते थे, काउफलैंड में, ज़्यादातर काउफलैंड में ये कूपन चलते थे। अभी ये जो सारी चीज़ें हैं तकरीबन जुलाई के अंदर इस पे और ज़्यादा मज़ीद डिस्कस होगा कि ये जो कार्ड होगा इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इसको यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी को जो जो यूरोस हैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या तो आप यूरोस कैश नहीं करवा सकते।
इस कार्ड का मतलब ये है कि आप सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं, जो मार्केट में ग्रोसरी शॉप में पेमेंट कर सकते हैं, मगर आप कैश और ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे आपने किसी से ऑनलाइन चीज खरीदी, अमेजोन से खरीदी, तो अमेजोन के आप किसी के अकाउंट में ये जो यूरोज हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर करेंगे उसके उसके मसला ये होगा कि जैसे आप ट्रांसफर करेंगे वो अकाउंट ऑटोमेटिकली वो जो जो अमाउंट होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, वो ब्लॉक होकर रिटर्न आपके अकाउंट में चली जाएगी, वो ट्रांसफर नहीं होगी। इसी वजह से अभी यहाँ पर अजाइलम सीकर हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम इस कानून को, इस कार्ड सिस्टम को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका मकसद, उनका एक ही मतलब उनका कहना यह है कि हम लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हम लोग लोगों से कर्जा लेकर आए, या तो किसी भी तरीके से हम लोग यहाँ पर पहुंचे, तो हमें ये सारा रिटर्न करना है उनको। अगर हम रिटर्न नहीं करते हमारे लिए ये प्रॉब्लम होती है। तो जर्मन गवर्नमेंट ने कहा ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका जो है वो आपका ज़ाती प्रॉब्लम है, आपका अपना मैटर है। इस पे हम लोग ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है तो हम आपको सारी चीज़ें फ्री कर दें। ये चीज़ें अभी सारी ख़त्म हो गई। अभी कार्ड सिस्टम है, कार्ड सिस्टम ऐसा होगा कि आपको हर फैमिली को एक कार्ड मिलेगा, फैमिली मेंबर को एक कार्ड मिलेगा, वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उस कार्ड के अंदर जितनी आपकी अमाउंट होगी इतना आप ग्रोसरी शॉप में शॉपिंग कर सकते हैं। अगर इसके अंदर जो यूरोज़ आपके रेस्ट जो अमाउंट है वो रह जाती है, वो नेक्स्ट मंथ के अंदर आपकी फिर इंक्लूडेड हो जाएगी। इस तरीके से अमाउंट बढ़ती जाएगी। अगर आप यूज़ करते हैं बेस्ट है, आप सारे यूज़ करें। अगर नहीं कर सकते तो वो अमाउंट, आपकी रेस्ट अमाउंट सारी जमा होती रहेगी। तो वो कैश आप नहीं करवा सकते। कैश सिस्टम अभी सारा ख़त्म कर रहे हैं। अभी 2 स्टेट में, एक स्टेट में, तकरीबन एक स्टेट के अंदर सारी चीज़ें हो गई हैं। बहुत सारे लोगों को ये कार्ड मिलना स्टार्ट हो गए। बर्लिन ब्रांडेनबुर्ग में अभी ये कार्ड सिस्टम अभी तक नहीं आया और आने वाला है, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो पॉइंट करनी है, डिस्कस करना है। तो इस वजह से बर्लिन और ब्रांडेनबुर्ग में अभी तक नहीं आया। अभी यहाँ पर भी आने वाला है कुछ टाइम के अंदर। ये पूरे जर्मनी के अंदर ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो अजाइलम सीकर हैं, बहुत सारे अजाइलम सीकरों ने क्या किया कि वो कार्ड लेने से इनकार कर दिया, वो कार्ड नहीं ले रहे। तो जर्मन गवर्नमेंट ने कहा जो कार्ड नहीं ले रहा ना ले, या तो वो कार्ड ले या तो ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो उसमें से जो बहुत सारे लोग थे जो फ्री में, वो खुद ही मुल्क छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा हमारा मकसद था यहाँ पे कुछ और, अभी यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें, मतलब हमारे लिए सारी चीज़ें तंग होती जा रही हैं, हमारे रास्ते तंग होते जा रहे हैं, केस पास नहीं हो रहे। और डिपोर्टेशन का आपको पता है लॉ जो इम्प्लीमेंट हुआ है, सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इस वजह से लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि ये कार्ड सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट कह रही है सामान उठाकर आप चले जाएं। तो ये है कार्ड सिस्टम। अगर जो भी हैं उनको अगर कोई भी मालूमात चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे कैसे कार्ड इस्तेमाल करना है, एक्टिवेट कैसा होगा। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।